हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है इस चैप्टर का, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं हम इसे हिंदी में। तो शुरुआत करने से पहले आज की क्लास की जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो बाकी सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि वो सब भी आएँ और हमें ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हमें पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, जब तक बाकी सारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है। देखिए, हमने इससे पहली वाली क्लास में पोलर फॉर्म पढ़ी है और वर्गमूल निकालना पड़ा है। पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप कहा जाता है हिंदी में से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज कुछ टॉपिक बचते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, क्वेश्चंस हम करेंगे उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, z = a + ib। जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो आपको हमने ये बताया था कि ये जो स्टार्टिंग में लिखा है, जो i के साथ नहीं है, उसे कहते हैं वास्तविक भाग। ठीक है, मतलब रियल पार्ट। और जो i के साथ है उसे कहते हैं काल्पनिक भाग। इसे कहते हैं हम रियल पार्ट और इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। यदि हमसे कहा जाए कि कोई भी संख्या पूरी तरीके से काल्पनिक है, पूर्णतया काल्पनिक है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें वास्तविक भाग नहीं होगा। और यदि हमसे कहा जाए कि कोई संख्या पूर्णतया वास्तविक है, पूर्णतया वास्तविक मतलब उसमें काल्पनिक भाग नहीं होगा, तो ये वास्तविक भाग और ये है हमारा काल्पनिक भाग। ठीक है, पूर्णतया काल्पनिक मतलब वास्तविक भाग 0 और पूर्णतया वास्तविक मतलब काल्पनिक भाग 0। क्लियर है? तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमें क्वेश्चन में कहा गया है, नोट करके लिख लीजिए, ये बात आपको याद रहेगी कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या पूर्णतया काल्पनिक है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या पूर्णतया काल्पनिक है, ठीक है, पूर्णतया काल्पनिक है, तब वास्तविक भाग बराबर 0। ठीक है, वास्तविक भाग बराबर 0 और पूर्णतया वास्तविक है तो आप यहां लिख देंगे काल्पनिक भाग बराबर 0। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में यही कहा गया है हमसे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और हमसे कहा गया है कि ये पूर्णतया काल्पनिक है, तब सिद्ध कीजिए। क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है कि यदि z-1/z+1 पूर्णतया काल्पनिक है, तब सिद्ध कीजिए कि, उधर ही लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए mod z = 1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, mod z = 1। तो क्या करेंगे? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया गया है z-1/z+1। तो सबसे पहले ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + ib की फॉर्म में। हमें केवल z लिख कर दिया गया है, मतलब z-1/z+1। सबसे पहले हमारा काम होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib की फॉर्म में लिखना। ठीक है, हम ये पिछली 2 क्लासेस से आपको बताते आ रहे हैं, a + ib की फॉर्म में लिखेंगे हम, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। जब हमने मापांक पूर्णांक निकाला था तब भी हमने यही किया था, ध्रुवीय रूप में लिखा था तब भी हमने यही किया था, वर्गमूल में हमें खैर इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिला था, a + ib की फॉर्म में। यदि नहीं लिखा हुआ मिलता तो भी हमें यही करना है, पहले क्वेश्चन को a + ib की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसे आगे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, z-1/z+1, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लिया हमने
z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। आप चाहें x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, चाहे p प्लस आई क्यू लिख सकते हैं, फॉर्म आपको यही लेनी है, a प्लस आई बी टाइप्स। अब क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हुआ a प्लस आई बी माइनस वन अपॉन a प्लस आई बी प्लस वन। ठीक है, अब देखिए ये a माइनस वन, यदि हम देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट्स में i नहीं है, इसका मतलब ये रियल है। यहाँ i आता है, इसका मतलब ये इमेजनरी है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस वन प्लस आई बी अपॉन a प्लस वन प्लस आई बी। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना है, स्मॉल a प्लस आई बी लिखा है हमने, मतलब टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट। क्लियर है? तो क्या करेंगे, देखिए ये यदि हम देखें तो ये पार्ट रियल है, ये पार्ट इमेजनरी है। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखते हैं तो क्या करते हैं, मान लिया यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट लिखने के लिए इस साइन को चेंज कर देते हैं। यदि प्लस है तो आपको माइनस लगा देना है, और यदि माइनस है तो आपको प्लस लगा देना है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए, हमें नीचे वाली जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, a प्लस वन प्लस आई बी। ये पूरा रियल है तो इसका साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि इससे पहले वाला साइन प्लस है तो माइनस लगा देना है, माइनस है तो प्लस लगा देना है। क्लियर है? ये मतलब रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट। हमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, प्लस है, आपको माइनस आई भी लिख के मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। इसका मतलब a प्लस वन माइनस आई बी, a प्लस वन माइनस आई बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन करनी है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले a की तीनों में कर लीजिए, फिर 1 की तीनों में कर लीजिए, फिर आई बी की तीनों में कर लीजिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको लगे कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन आसान किस तरीके से बन सकती है। देखिए नीचे, यदि हम नीचे के पार्ट की बात करें, मतलब यदि हम हर की बात करें, डिनोमिनेटर की बात करें, तो यहाँ तो नॉर्मली फॉर्मूला बन ही रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आ जाते हैं, देखो ऊपर वाली वैल्यू है a माइनस वन प्लस आई बी। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हमने इसको लिखा a माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस आई बी। ठीक है, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने रियल पार्ट को अलग, अभी रियल और इमेजनरी को अलग अलग किया था, अभी हमने इसके साथ इमेजनरी पार्ट ले लिया, ऐसा क्यों किया? देखिए ये केवल हम कैलकुलेशन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली हमें लिखना है a प्लस आई बी की फॉर्म में ही है। जब कैलकुलेशन हमारी टोटल सॉल्व हो जाएगी तब हम a प्लस आई बी वाली फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखिए नीचे वाले वैल्यू फिलहाल के लिए ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस आई बी इंटू, यहां पर हो जाएगा आपका a प्लस, यहां पर भी इस ब्रैकेट को इन दोनों के साथ लगा लेते हैं, 1 माइनस आई बी अपॉन a प्लस वन माइनस आई बी। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसकी बात करें तो ये a ये b, ये पूरा a है, a ही मतलब दिखाई दे रहा है हमें लिखा हुआ, ये b है। मान लिया हमने a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी देखिए ये वैल्यू a मानी, ये वैल्यू b, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे भी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा देते हैं हम फॉर्मूला, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई बी होल स्क्वायर। बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, आपको क्लियरली दिखेगा। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर 1 माइनस आई बी होल स्क्वायर। नीचे देखिए, नीचे भी ये a ये b, a प्लस वन स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हमें बस क्या किया है, हमने z को a प्लस आई बी माना है, इस वैल्यू को हम लेकर चले हैं, a प्लस आई बी लिखा z की जगह पर, z को a प्लस आई बी रखा।
अब जो नीचे लिखा गया है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब आई से पहले वाले साइन को हमें चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में प्लस का साइन दिया गया है तो हमें माइनस का साइन लगा देना है, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए नीचे कैलकुलेशन आसान है, नीचे ऑलरेडी जैसा है वैसा ही दिखा गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ऊपर वाले की कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। इन दोनों से आई हमने कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस आई भी बना, इधर भी इस ब्रैकेट को इसके साथ लगा दिया है। यहाँ से हमने 1 माइनस कॉमन लिया, एक्चुअली आई कॉमन नहीं लिया, माइनस कॉमन लिया है तो 1 माइनस आई भी हुआ। यहाँ से इस ब्रैकेट को इन दोनों के साथ लगा दिया है, नीचे जैसा लिखा है एज इट इज लिखा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी सेम फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लास्ट वाली वैल्यू कट रही है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई बी, ठीक है, ओके। अब पूरा देख पा रहे हो, अपॉन नीचे वाली वैल्यू a प्लस 1 स्क्वायर, यहां पर देखिए माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जहां जहां आई स्क्वायर बनता है वहां वहां हमें -1 लिख देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसे सॉल्व किया आगे, आई स्क्वायर की वैल्यू को -1 रखा और ऊपर जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसे खोल देंगे, ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे सारे। हमने इसको लिखा ए स्क्वायर -1, यहां देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab या 2bi अपॉन नीचे देखिएगा a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने आई स्क्वायर को -1 लिख दिया है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू आई अपॉन a प्लस 1 होल स्क्वायर, आई स्क्वायर को -1 रखा तो प्लस हुआ, ठीक इसी तरह आई स्क्वायर को आप -1 रखेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नीचे पूरा रियल है, मतलब नीचे आई नहीं आता है तो नीचे वाला पार्ट पूरी तरीके से रियल है। ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर ये पूरा पार्ट रियल है, ये पार्ट इमेजिनरी है। रियल पार्ट का मतलब है जिसमें आई नहीं है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब जिसमें आई आता है। तो क्या करेंगे, इसको एक बार इसके अपॉन में लिखेंगे, एक बार इसको इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको लिखा ए स्क्वायर -1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b आई ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा बना कैपिटल ए प्लस बी आई, ये फॉर्म या आई बी वाली फॉर्म, ठीक है। अब यदि हम देखें तो ये जो पार्ट है हमारा इधर वाला जिसमें आई नहीं है, इस आई को आप बराबर में यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने कहा कि ये जो पार्ट है ये रियल है, ये पार्ट हमारा हुआ रियल पार्ट, मतलब वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, ठीक है। और अगला वाला पार्ट हमारा हुआ इमेजिनरी पार्ट, ये पार्ट हुआ इमेजिनरी पार्ट, मतलब काल्पनिक भाग, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हिंदी में कहते हैं इसको काल्पनिक भाग। क्या करेंगे अब हमने जो स्टार्टिंग में कंडीशन आपको बताई थी कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूर्णतया काल्पनिक है, ठीक है,
पूरी तरीके से काल्पनिक है, इसका मतलब उसमें जो वास्तविक भाग है वो नहीं होगा, वास्तविक भाग नहीं होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा, चूंकि हमें ये प्रूव करना था mod z इज इक्वल टू 1, लास्ट में हमें लाकर ये दिखाना है। देखिए पहले कंडीशन लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, यहाँ लिखेंगे चूंकि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ये वही है क्वेश्चन जो हम लेकर चले थे, हम इसे सॉल्व कर रहे थे, यहाँ जो पार्ट आया है ये यही है, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, इसको सॉल्व किया और इसका आंसर हमें ये मिला। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 पूर्णतया काल्पनिक है, पूर्णतया काल्पनिक को हम कहते हैं इंग्लिश में प्योरली इमेजिनरी, पूर्णतया वास्तविक प्योरली रियल। ठीक है, पूर्णतया काल्पनिक है इसलिए वास्तविक भाग बराबर 0। ठीक है, इसे लिख देते हैं इंग्लिश में भी, आपको याद रहेगा, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, इसलिए वास्तविक भाग बराबर 0, भाग बराबर 0। वास्तविक भाग क्या है, वास्तविक भाग ये है, इधर वाला पार्ट हमारा वास्तविक है, तो हमने इसको लिखा a स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बराबर हमने 0 लिख लिया है, ये उधर चला जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 है, -1 को हम इधर भेज देंगे, -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू +1। हमने इसको कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब हम चलते हैं उस टॉपिक पर, जो मतलब उस वैल्यू पर जो हमें प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है हमें, mod z इज इक्वल टू 1, ये हमें लाकर दिखाना है। देखिए z हमने खुद माना था, क्या मानी थी हमने z की वैल्यू, z को हमने कहा था a प्लस आई बी। ठीक है, mod z का मतलब क्या होता है, z का मापांक, z का मापांक होता है अंडर, mod z लिखते हैं उसे, और वैल्यू होती है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने बताया, ये जब आपको मापांक पढ़ाया था, तो क्या करेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, mod z इज इक्वल टू क्या है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं हम ये। ठीक है, फॉर्मूला होता है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है इक्वेशन 1 से, इसकी वैल्यू 1 आ गई है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को 1 लिख लिया है। क्लियर है, √1 क्या हो जाता है, √1 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, मोड ले रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखते, केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था, mod z इज इक्वल टू 1। एक बार पूछा गया है ये एग्जाम में, काफी पुराने टाइम में पूछा गया है हालांकि, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको क्लियर हो गया है कैसे सॉल्व करना है। जब वैल्यू ना दी गई हो तो हम मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, इसका मतलब हमें सम्मिश्र संख्या के रूप में मानना है, a प्लस आई भी मान लें हम, x प्लस आई वाई मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मानना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। यदि थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिपीट देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाँ किस स्टेप में हमें क्या करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मतलब इसी टाइप का है, उसमें प्रूव करना है, जैसे इसमें प्रूव करना था हमें mod z इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें प्रूव ही करना है। तो ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें प्रूव कर देना है। तो क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि यदि z1 और z2, क्वेश्चन है हमारा, यदि z1 और z2
Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, पूरा दिख पा रहा है? ओके, तो क्या सिद्ध करना है? तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है हमें? मोड Z1 प्लस Z2 की Z1 प्लस Z2 मोड स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। आप 2 को कॉमन लेके Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्या करेंगे? देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेना है। तो हमने मान लिया Z1 क्या है? A1 प्लस IB1। 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि अब तो 21 चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन यदि पुराने टाइम में पूछा गया था तो आपसे दोबारा नहीं पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्ग में आया था। Z1 की वैल्यू A1 प्लस IB1 एंड Z2 A2 प्लस IB2। अब देखिए, Z1 की वैल्यू इतनी है, Z2 की वैल्यू इतनी है, यहां से मोड Z1 निकाल लेते हैं। देखिए, मोड Z1 निकाल लेते हैं, तब या देन मोड Z1 का मोड। अभी हमने आपको बताया था कि यदि Z हमने A प्लस IB लिखा है तो मोड Z क्या हो जाता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाता है। तो ठीक इसी तरह मोड Z1 क्या हो जाएगा? मोड Z1 हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ना लिख के हमने 1 1 और 2 2 लिखा है, ताकि हमें पता रहे Z1 के लिए हमने A1 B1 माना है और Z2 के लिए हमने A2 B2 माना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लिखेंगे मोड Z2 एंड मोड Z2। मोड Z2 क्या हो जाएगा? रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, अब Z1 प्लस Z2 का भी मोड हमें चाहिए। पहले हम Z1 प्लस Z2 लिख लेते हैं। Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 क्या है? Z1 ये है, Z2 ये है। तो क्या करेंगे? Z1 है हमारा A1 प्लस IB1। हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो बार बार हमें नहीं लिखना होगा, एक साथ ही लिख लेते हैं हम वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। क्लियर है? मोड लगा हुआ है, मोड के बाहर स्क्वायर लगा है। ठीक इसी तरह यहां पर भी मोड का स्क्वायर दिया गया है। तो क्या करेंगे? Z1 की वैल्यू इतनी है, Z2 की वैल्यू इतनी है, दोनों वैल्यू हमें रख देनी है। ठीक है, Z1 है हमारा A1 प्लस IB1, Z2 है हमारा A2 प्लस IB2 मोड स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू देखिए Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 क्या है? A1 प्लस IB1 माइनस, ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं ब्रैकेट? क्योंकि बाहर माइनस लिखा गया है। ठीक है, बाहर माइनस है, इसका मतलब अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमने इसको लिखा A2 प्लस IB2 और बाहर लगा दिया है हमने मोड का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें क्या करना है? रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करना है। रियल पार्ट्स को एक साथ लिखना है, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये था। यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था क्योंकि प्लस था, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। यहाँ पर देखिए A1 प्लस A2, ठीक है, एक साथ लिख दिया हमने, प्लस IB1 प्लस IB2। क्लियर है? आगे लिख लेते हैं स्क्वायर प्लस A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस IB2। ठीक है, पूरा दिख पा रहा है, और बाहर होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी हमने ब्रैकेट खोल दिया और यहां से भी ब्रैकेट खोल दिया है।
अभी फिलहाल यदि हम इसको ऐसा भी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2, ठीक है, क्लियर है। तो ये Z1 की वैल्यू है, मोड ऑफ Z1, ये है मोड ऑफ Z2। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। क्यों लिखा है हमने इसको फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है इन दोनों की, ठीक है। जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यदि आती है तो हम उसे मोड Z1 और मोड Z2 कह देंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ, Z1 को ये मान लेना है A1 प्लस IB1, Z2 को A2 प्लस IB2। Z1 का मोड इतना हो जाता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, Z2 का मोड इतना हो जाता है। अब हमने सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है और Z1 Z2 की वैल्यू रखी है। अभी फिलहाल बस इतना ही किया है। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट्स को एक साथ रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ रखेंगे। रियल पार्ट क्या है, यदि हम बात करें यहाँ पर A1 प्लस A2, मतलब जिसमें I नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है, जिसमें I होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं A1 प्लस A2 प्लस, इन दोनों से I कॉमन आ जाएगा, दोनों से I कॉमन ले लेना है हमें। हमने I कॉमन लिया तो यहाँ B1 और यहाँ B2, तो इसका मतलब I B1 प्लस B2 और बाहर स्क्वायर लगा दिया है मोड के बाहर, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस लगा है A1 माइनस A2 प्लस I B1 माइनस B2 होल स्क्वायर। अब देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले ही लिखा है कि यदि z इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 है तो z मोड z होता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। फिर से एक बार लिख लेते हैं, z यदि ये है A प्लस IB, ठीक है, देख पा रहे हैं आप पूरा, तो मोड z क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ मोड लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। यदि हम इसकी बात करें, मोड z की वैल्यू है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, z की वैल्यू रख लेते हैं, z की वैल्यू हमने रखी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस IB, मीन्स मोड A प्लस IB, तो ये आ जाएगा, ठीक है, पूरा दिख पा रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि हम इस मोड को हटा के इसको ऐसा लिख दें रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से यही करेंगे, ये हमारे लिए A है और ये वैल्यू हमारे लिए B है, हमें मोड हटा देना है, स्क्वायर जहाँ है वहाँ अपनी जगह लगाना है। वैल्यू क्या होती है मोड की, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट A1 प्लस A2 होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस B2 होल स्क्वायर, ठीक है। मोड हटा दिया है, स्क्वायर एज इट इज लगा देंगे, जो बाहर वाला स्क्वायर है उसे हमें एज इट इज लगा देना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी सेम ही है, ये हमारे लिए पूरी वैल्यू A है और ये पूरी वैल्यू हमारे लिए B है। तो हमने इसको भी लिखा A1 स्क्वायर A1 माइनस A2 होल स्क्वायर मोड के अंदर, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर प्लस B1 माइनस B2 होल स्क्वायर और बाहर होल स्क्वायर वाली फॉर्म लिख दी। अब देखिए आप, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ चलते हैं, यहाँ भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। क्या वैल्यू आएगी, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, B1 प्लस B2 होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, B1 माइनस B2 होल स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, उधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। खोल देते हैं इसको, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस यहाँ पर देखिए B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2, यहाँ पर भी देखिए माइनस है तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2, ठीक है।
ये सारी वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या कर देना है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देना है। कैसे कैंसिल करेंगे, ये प्लस 2a1a2 है, ये माइनस 2a1a2 है, ये प्लस 2b1b2 है, ये माइनस 2b1b2 है। ठीक है, a1 स्क्वायर 2a1 स्क्वायर, ठीक है, b1 स्क्वायर ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 2b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर 2b2 स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं उन्हें ऐड करेंगे, ये अलग है, और ये नेक्स्ट लाइन है। ठीक है, मिक्स नहीं करनी है। इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, प्लस इन दोनों से भी 2 कॉमन आ जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब क्या करना है देखिए हमें, ठीक है पूरा दिख पा रहा है, ऐसे थोड़ा डार्क लिख देते हैं हम, लगता है मार्कर शायद पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहा है इधर। 2a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब देखिए ये जो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर है, अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिखी थी हमने। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में था मोड z1 और इक्वेशन सेकंड में था मोड z2। ठीक है, क्या थी इक्वेशन बता देते हैं हम आपको। मोड z1 थी हमारी रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। मोड z2 क्या थी, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और यहाँ पर आई है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर यदि हम रूट और स्क्वायर दोनों लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। इसका मतलब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मोड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। मतलब यहां पर हमने क्या किया है, ये अंडर रूट लगाया है और ये होल स्क्वायर लगाया है। इसका मतलब दोनों यदि हम एक साथ लगा देते हैं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई की है, रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रूट दोनों लगा दिए। क्या फायदा है, क्यों लगाया है हमने ऐसा, इसलिए लगाया है क्योंकि ये मोड z की वैल्यू है। मोड z1 होता है रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इसका मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये इक्वेशन सेकंड थी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू ये आ गई, मतलब अंदर वाली जो वैल्यू है b1 स्क्वायर, ये वैल्यू मोड z1 और ये वैल्यू मोड z2। तो हमने लिखा 2 मोड z1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मोड z2, और बाहर हमने लगा दिया है स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है, आप इसे नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको लिख दिया है 2 इंटू मोड z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड z2 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो आपको क्या कर देना है, बस वैल्यू रखनी है, मोड निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर में रख देना है, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर लाकर दिखाना है। क्लियर है, तो आप सभी को समझ आ गया होगा हमने कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं आप, आपके पास जो भी बुक है आप उससे कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस लेकिन ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है हमें? 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए। ठीक है, 1 प्लस बी प्लस आई ए, 1 प्लस बी माइनस आई ए इज इक्वल टू बी प्लस आई ए, बी प्लस आई ए। ये हमें सिद्ध करना है। ये 2008 में आया था, उसके बाद ये आया क्वेश्चन 17 में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर देते हैं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है, और यदि ये क्वेश्चन मान लिया आपने 1 नंबर में आ जाता है या 2 नंबर में आ जाता है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटे तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। मतलब आप देखो, हमने आपको बताया था कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं, और यदि हमें लगता है कि हम राइट साइड से सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड ईजिली ला सकते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे हम? देखिए, हमें क्या कर देना है, या तो हम इसको सीधा सीधा सॉल्व कर दें, मतलब हम इसे ऐसे लेकर चलें कि ये चीज़ ले लें, मान लें ये सही है, और हम ये लाकर दिखाएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट मेथड है हमारा, मतलब पहले तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, 1 प्लस बी प्लस आई ए, 1 प्लस बी माइनस आई ए, बी प्लस आई ए। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस आई ए, बी प्लस आई ए, 1 प्लस बी माइनस आई ए, 1 प्लस बी प्लस आई ए। गुना कर देते हैं दोनों के आपस में, इसकी इसके साथ b, इसकी इसके साथ प्लस बी स्क्वायर, इसकी इसके साथ बी आई ए, इसकी इसके साथ प्लस आई ए, इसकी इसके साथ प्लस आई ए बी, और प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, बी आई ए बी, आई ए बी कहिए, बी आई ए कहिए, एक ही बात है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस आई ए से ये आई ए कैंसिल हो जाएगा, इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने यहाँ लिख दिया आई स्क्वायर को -1, तो 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई स्क्वायर को जैसे ही आप माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो ये आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है तो आप ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा। मतलब कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको इसकी हेल्प से ये इसके बराबर लाकर दिखाएंगे। कैसे करना है हमें उसको देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का परिमेयकरण करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और b प्लस आई ए लाकर दिखाएंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या किया हमने? लेफ्ट हैंड साइड ली, 1 प्लस बी प्लस आई ए, 1 प्लस बी माइनस आई, ये लेफ्ट हैंड साइड है। देखो ये रियल प्लस इमेजनरी, रियल प्लस इमेजनरी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या कर देना है हमें? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। यदि देखें तो ये पार्ट रियल है, इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस है तो आपको केवल प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने इसको लिखा 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी प्लस आई ए। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो हमने लिख दिया है 1 प्लस बी प्लस आई ए होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखिएगा a प्लस बी, मतलब ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, और ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, a माइनस बी, a प्लस बी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस बी होल स्क्वायर माइनस आई ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर फॉर्मूला खोल देते हैं हम, तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी, यही होता है ना 2ab प्लस 2 इंटू बी इंटू आई ए 2bc, ठीक है, प्लस 2ca मतलब 2 इंटू आई ए इंटू 1 अपॉन, नीचे क्या वैल्यू आएगी, नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बी होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ है। हमने क्या किया है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है और इसके बाद होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है ऊपर, तीनों मतलब इधर और इधर दोनों एक जैसे हैं, तो होल स्क्वायर लगाया हमने, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे हमें फॉर्मूला लगा देना है, ऊपर लगा ही चुके हैं हम फॉर्मूला, बस कैलकुलेशन हमें करनी है। अब हमें चाहिए b प्लस आई ए, जो प्रूफ करना है b प्लस आई ए, किसकी हेल्प से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की हेल्प से। क्या करेंगे, देखो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b प्लस 2b आई ए या 2ba इंटू आई, आगे है 2ai। नीचे देखिएगा, नीचे हमने क्या किया है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, आई स्क्वायर को हमने रखा -1, तो यहां हो जाएगा माइनस की जगह प्लस ए स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही माइनस रखेंगे हम, प्लस 2ba आई या 2abi लिख लीजिए, प्लस 2ai अपॉन, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को एक साथ लिख लिया है हमने, प्लस 2b। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को 1 रख सकते हैं, या फिर यदि हम ऐसा चाहें 1 ए स्क्वायर यदि उधर भेज दिया जाए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब हम यदि इन दोनों को एक साथ लिख लें, या आप ऐसा कहिए कि इस ऊपर वाले 1 को लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 लिख लीजिए। क्यों लिखा है हमने ऐसा, क्योंकि नीचे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, ऊपर वैल्यू नहीं आ रही है, तो ऊपर हमने इस 1 को लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2ba और प्लस 2ai अपॉन, नीचे देखिएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने 1 लिख दिया है, 1 प्लस 2b, इस वैल्यू को 1 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर इस 1 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा। क्लियर है। अब देखिए जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है हम उसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमने इसको कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल हुआ, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऊपर देखिए बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2b 2abi, ए भी लिखो या बी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2ai अपॉन, ये दोनों ये हो जाएंगे 2 प्लस 2b। अब यदि हम देखें इन दोनों से 2b कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2b, कॉमन ले लेते हैं हम, ये हम यूज कर ही चुके हैं,
हमने इसको लिखा, यदि स्टार्टिंग वाली दो वैल्यूज की हम बात करें, इन दोनों से 2b कॉमन लिया हमने, 2b कॉमन लिया तो यहां बचता है b, कॉमन ले चुके हैं इसे तो 1 प्लस इन दोनों से देखिए 2ai, जब 2ai कॉमन ले चुके हैं तो केवल b बचेगा यहां पर, ठीक है, केवल b बचता है, b प्लस 1 अपॉन नीचे वैल्यू क्या आती है, दोनों से 2 कॉमन लिया तो b प्लस 1। अब देखिए यदि हम ऊपर वाली वैल्यू की बात करें तो ऊपर से b प्लस 1 और 2 दोनों ही वैल्यू कॉमन आ जाएंगी, ठीक है, दोनों ही वैल्यू हमारी कॉमन आ जाती हैं। तो हमने ऊपर से कॉमन ले लिया है, इसको हमने कॉमन लिया है 2, इसे कॉमन लिया 2 को और साथ में ये भी b प्लस 1। देखो जब हम इसे और इसे कॉमन ले चुके हैं तो केवल ये वैल्यू बचती है, यहां पर केवल वैल्यू बचती है b प्लस, यहां पर भी देखो ये 2 और ये पूरी वैल्यू ये हम बाहर ले चुके हैं, हमने यहां लिख दिया है, तो हमारे पास क्या बचता है ai अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1, 2b प्लस 1, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है हमारे पास b प्लस ai। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, b प्लस ai या आप लिखिए b प्लस ia, एक ही बात है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो क्वेश्चन यदि आपका 5 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आपको इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हम एक बार आपको फिर से बता दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए प्रॉब्लम्स के लिए। डाउट में मतलब डाउट जो भी आ रहे हैं वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। वहाँ पर आपके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे से। फिर भी यदि आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो वो हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ। इसके बाद चैप्टर आता है डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर का प्रमेय। तो उस चैप्टर के साथ हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।